Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में। ये सवाल सैटरडे क्या है? मतलब हर वीक आप पूछेंगे हमसे सवाल और मिलेगा आपको उन सवालों का जवाब, जिसको हम बोलते हैं सवाल सैटरडे। आज इसका एपिसोड कुछ क्योंकि रैंडमली है, बट यहां पर हम इसको बेटर करते जाएंगे और वीक के जितने भी आप सवाल हमसे पूछेंगे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कॉलेजेस से रिलेटेड हो या फिर आपके किसी और तरह के, राइट। सो उन सब का जवाब 1 बाय 1 मिलेगा और जिसमें मैं उस सवाल को और उस नाम को भी मेंशन करने वाला हूं, राइट। तो आज चलिए हम यहां पर कुछ सवालों को उठाते हैं और उनके जवाब यहां पर हम देना शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला सवाल पूछा है सिनर्जी सर्विसेज ने, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर CS EC IT एंड MP 92 परसेंटाइल। अगर इनका जो 92 परसेंटाइल है तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, MP में कौन सा मिलेगा? तो पहले इनका जो सवाल में है, एक और इन्होंने बोला है कि मेरे पास MP डोमिसाइल भी है। तो मैं इनको बता दूं, अगर आपके पास MP डोमिसाइल है तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यहां पर आप SGS ITS हटा दीजिए, DAB भी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि ये दोनों कॉलेज अभी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप CS चाहते हो, EC में चांसेस है एंड DAB भी 92 परसेंटाइल, बट थोड़ा सा भी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी JEE का एग्जाम हुआ है। इसका मतलब क्या है, 4 बार इस बार JEE होना था, राइट। सो 2 हो चुके हैं, 2 अभी हुए हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तो कट ऑफ बहुत आगे पीछे अभी होने वाला है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार बिल्कुल भी मत देखना, राइट। सो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है किसी भी प्रेडिक्टर में, कहीं पर भी जाके आपको नहीं देखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट ईयर 12th में 70% लोग पास हुए थे, लेकिन इस साल 100% हुए, CBSE में 95% हुए। सो आपको समझ में आ रहा है ना? अब ये जो 30%, 25% मतलब 55% टोटल मिलाकर ये जो बच्चे बढ़ गए ना, अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत बनने वाले, मतलब तुम्हारे उन सब बच्चों के लिए। तो मुसीबत बोलो या फिर ये बोलो कि कट ऑफ बढ़ेगा, बहुत सारे कॉलेजेस में सारा चेंजेस होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तर्रा भाई, वो क्या है यार एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर। तो तारा भाई रॉथर इज हियर और ये सारे डाउट्स आपको क्लियर करेगा, डोंट वरी। सो दूसरा सवाल है यहाँ पर आशी सक्सेना का, राइट। सो इन्होंने पूछा है बेस्ट अफोर्डेबल कॉलेज इन भोपाल इन 70 परसेंटाइल। तो भैया एक चीज तो क्लियर है कि तुम्हारे 70% है, लेकिन अब इस 70% में आपको अफोर्डेबल कॉलेज चाहिए। सो अफोर्डेबल से जो मतलब मैं समझ पा रहा हूं, मतलब फीस को थोड़ा सा कम दम आपका हो, राइट। यहां पर मैं अब बात करना है आपको MP के, आई होप, क्योंकि आपने यहां पर क्लियर किया है भोपाल। तो भोपाल में अगर आप अफोर्डेबल कॉलेज की बात करें तो देखो यहां पर आपको एक और चीज जो आपने मिस कर दी है, ब्रांच भी मेंशन करना चाहिए था। अफोर्डेबल कॉलेज में आपका ओरिएंटल, TIT, SIRT, सिस्टेक, ट्रूबा और IAS जैसे कॉलेज आते हैं, जिनको आप ले सकते हो। लेकिन इसके बाद भी लिस्ट जो है काफी लंबी चौड़ी है। राधा रमन हो गया, आपका कॉर्पोरेट हो गया, पटेल हो गया, यहाँ पर बहुत सारे NRI कॉलेज हो गया, इन सबको भी आप ले सकते हो। अब एक कॉलेज में SIRT में भी 3 कॉलेज है, TIT में भी 3 कॉलेज, 4 कॉलेज है और यहां पर ओरिएंटल में भी 2 कॉलेज है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने की। अब आपका जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं कवर करना चाहूंगा, अफोर्डेबल से मतलब कि कम फीस में। यस, जो भी मैंने नाम बताया इन सब कॉलेजेस में कम फीस होती है, मतलब आधी भी हो जाती है। और इसलिए मैंने एक लिस्ट डाली है, पिछली वीडियो में मैंने कवर की थी, नहीं हो तो उस नंबर पे जाके नीचे जो दिया गया है उसमें आप पूछ भी सकते हैं कि इस कॉलेज की कितनी फीस होगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कुणाल राठौड़ का, 83 परसेंटाइल है भैया इनकी JEE में और 92.2% इन बोर्ड, MP बोर्ड की बात कर रहे होंगे मे बी। गवर्नमेंट कॉलेज आई गॉट इन MP एज आई एम सिटीजन ऑफ इंदौर। तो पहली चीज इनके पास MP डोमिसाइल है, मतलब प्लस पॉइंट है। दूसरा इनके पास है
12th में भी अच्छा परसेंट है, मतलब प्लस पॉइंट है। तीसरा इनका पॉइंट है कि 83% बनाए जेडबली, मतलब तीनों अभी प्लस पॉइंट है। लेकिन ये जो आपके तीनों प्लस पॉइंट है, जो आपके चांसेस बन रहे हैं, ये सब अभी क्लियर होगा जो 2 रिजल्ट और आने वाले हैं जेडबली के, राइट। सो इसके बाद आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आगे पीछे होने वाली हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 30% जो हर साल एक्स्ट्रा पास हो गए, राइट, पहले 70% होते थे, इस साल 30% एक्स्ट्रा हो गए, 100%। ये आपका गेम बिगाड़ सकते हैं। सो अगेन तर्रा भाई रोथर यहां पर है और आप बने रहना, हम बताएंगे। नेक्स्ट रोहन पटेल का अगला सवाल है, I have 51 percentile. Which college should I get in MP for automobile engineering? So देखो मेरे भाई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अभी ऐसी कंडीशन है कि ज्यादा लोग इस ब्रांच को नहीं पूछ रहे। हालांकि ब्रांच अच्छी है, नो डाउट, इस पे भी वीडियो बना हुआ है, जाके चेक करिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखो यार, यहाँ तो एक गवर्नमेंट की अगर आप बात करो तो एक रुस्तम जी कराता है, ग्वालियर के पास ही है, और एक और है माधव ग्वालियर, ये भी ऑटोमोबाइल कराता है। और तीसरा है आपका आरजीपीवी। तो पहले नंबर पे अगर टॉप लेवल कॉलेज की बात करोगे तो MITS है, दूसरे पे आरजीपीवी है, ये भी ऑटोमोबाइल कराता है, तीसरे पे रुस्तम जी है, यार टीकनपुर का है, आप देख लीजिएगा इसको। सो अभी आपकी इस परसेंटाइल पे भाई साहब यहां पर, राइट, इन दोनों कॉलेजेस में तो 100% चांसेस हैं आपके। और अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि MITS में क्या है, तो वो आप काउंसलिंग वाली वीडियो जरूर देखना कि कैसे करना है काउंसलिंग में, आपको बताऊंगा। 100% वो भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब फुल टूज अपॉर्चुनिटी है आपको ऑटोमोबाइल, रोहन पटेल जी। बट शेयर कर देना इस वीडियो को, राइट, आपको सारी चीजें बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। लेकिन अगर तेरे ने शेयर नहीं किया ना, तो तेरा भाई जो है फिर कच्छु नहीं बताने वाला। तो चलो जल्दी से अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सौरभ सराटे, और क्या बोलते हैं यार, सराटे, ओके, व्हाटएवर, सॉरी गाइस अगर नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस ना हो पाए, क्योंकि इन माय प्रोनाउंसिएशन आल्सो देयर इज अ मिस्टेक। ओके, सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ MPDT काउंसलिंग? यार ये परम ब्रह्मा साक्षात रूप धारण करके भी धरती पर अगर आ जाए तो वो भी अभी ये नहीं बता सकते, क्योंकि रीजन यहाँ ये है कि गवर्नमेंट का जिस तरीके से उन्होंने अपने डिसीजन चेंजेस किए पिछले 6 मंथ में, 1 साल में, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाना बड़ा टफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं अंदर की बात कि यहाँ सितंबर के मिड में, लास्ट में जो वीक होता है कि 20 के बाद ये कहीं ना कहीं इसको प्लान कर रहे हैं। सितंबर बोल रहा हूं, अगस्त के बाद, राइट, जो सुनने में आया है। अब ये 100% श्योर नहीं बोल सकता हूं, मैंने इसलिए आपको बताया कि अभी कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं बना सकता ऑफिशियली जब तक वहां से नहीं आए। हाँ, मैं आपको एक दिन पहले जरूर बता सकता हूं। ओके, सो बेटा किंग 07, बड़ी धांसू हस्ती लग रही है ये, और 78 परसेंटाइल इन JEE, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। 80% इन CBSE बोर्ड, वाओ, ग्रेट, अमेजिंग, फंटास्टिक, टेमेंडस, क्या बोलते हो, अच्छा, ओके। सो MP डोमिसाइल बेस्ट एंड अफोर्डेबल कॉलेज इन जबलपुर। सो भाई साहब पूछ रहे हैं कि जबलपुर में कौन से अफोर्डेबल कॉलेज है। पहली बात तो ये समझो कि जबलपुर में यार सारे अंधे अंधे कॉलेज है, अंधों में काड़ा राजा, मतलब एकाध होंगे। तो आई वोंट सजेस्ट कि जबलपुर में आप कोई चीज कॉलेज ले, क्योंकि इतने अच्छे कॉलेज नहीं है वहां पर, राइट। और जो रिव्यू हमें मिलता है उसमें जबलपुर का मैंने अभी तक कॉलेज नहीं सुना। हाँ, JEC की बात नहीं हो रही, देखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे। JEC जो है वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, नो डाउट, बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर आप ट्रिपल IIT-DM और इसकी बात कर रहे हो तो इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं, इस बच्चे ने क्लियर पूछा है कि प्राइवेट कॉलेज कौन से, राइट। सो उसकी बात हम कर रहे हैं, अफोर्डेबल कॉलेज। तो अफोर्डेबल कॉलेज में तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जबलपुर में जाओ, बेटर है कि भोपाल और इंदौर में आओ, क्योंकि उन कॉलेज से करने से भी कोई सेंस नहीं होगा। हाँ, डिग्री चाहते हो तो फिर कमेंट करना, फिर मैं बता दूंगा उन कॉलेज का, क्योंकि मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इंस्पायर होकर उस कॉलेज को ना ले। सॉरी टू से दिस थिंग। दीप चक्रवर्ती, सर अगर हम को फर्स्ट लेवल काउंसलिंग में सीट मिला है, अगर हमको फर्स्ट लेवल काउंसलिंग में सीट मिला है और हम उस फर्स्ट अपग्रेड में देते हैं, तो पहले वाला सीट रहेगा या नहीं रहेगा। तो मिला जुला के मैं जो दीप चक्रवर्ती का पॉइंट समझ पा रहा हूं, इनका बोलना यह है कि अगर मुझे फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट मिल जाती है तो हम उसे अपग्रेड करते हैं। फर्स्ट में अगर कोई सीट मिली उसे अपग्रेड करेंगे, तो क्या मेरी वो सीट रहेगी जो मैंने अपग्रेड कर दिया। तो पहली चीज आप समझिए, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज, पांचवा कॉलेज, 5 कॉलेज आप डालते हो।
5वें नंबर का आपको कॉलेज मिल जाता है। अब आप जब अपग्रेड करोगे तो इनमें से 4 में से कोई से भी कॉलेज आपको मिल सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि 5वां कॉलेज आपका हट गया, अब ये कोई और अपग्रेड कर रहा होगा, इसको ये मिल सकता है, राइट। तो यही तो सिस्टम है, आपके ऊपर वाले को किसी ने खाली किया है तभी तो आपको इन चारों में से कुछ मिलेगा। तो अगेन वो तो सीट जाएगी ही जाएगी। अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो इसका मतलब तभी अपग्रेड करना जब आप उस सीट से, उस ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, नहीं तो वो सीट जानी ही जानी है। चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं। आई होप दीप चक्रवर्ती का यहां पर सवाल क्लियर हो गया होगा। इमरान अली गेमिंग, ओके सर, हम श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद का फुल डिटेल चाहिए। अच्छा ये यार फुल डिटेल अभी इसमें तो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, शिवानी साहू, इन्होंने बोल दिया है सर प्लीज आप एक बार अपडेट कर देना जब ये सारी काउंसलिंग की डेट आ जाए। बहुत बढ़िया, हम कर देंगे बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब भी यहां पर मिलता रहेगा। और बस बने रहिए यार आप हमारे साथ, आपको हर अपडेट मिलेगी डीटी की। लास्ट ईयर भी आप देखिए जाके, आरजे खबरी नाम से डेडिकेटेड मैंने चैनल भी बनाया हुआ है। आरजे खबरी पर भी वीडियो मैंने लास्ट ईयर डाली थी, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से पहले हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, राइट। और ये स्टूडेंट खबरी पर भी मिल जाएगा आपको। सो अगेन यहां पर अपडेट मिलेगी, नो डाउट, डोंट वरी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बिना पीएटी का 60 परसेंटाइल है 12th में। तो देखो सीधी सी बात है, जब आप कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज को प्लान कर रहे होते हो और अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, बगैर उसके प्लान कर रहे हो, तो आप सीएलसी में ले सकते हो, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। और हमेशा एग्जाम्स के बाद जो सीटें बचती हैं वही आपको मिल सकती हैं, राइट। सो ये लक पे भी डिपेंड करेगा कि कई बार ये सीटें बच रही हैं, नहीं बच रही। मैं अगर बात करूं किसी भी कॉलेज में कई बार ऑटोमोबाइल बच जाती है, बेसिक ब्रांच बच जाती है, किसी कॉलेज में कई बार नहीं बचती है, काउंसलिंग में ही भर जाती है। सो देखो यार, अगर एग्जाम नहीं दिया है तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम देना जरूरी है, भले 0 नंबर क्यों ना हो, क्योंकि आपके 0 नंबर और 12th वाले के 99% भी अगर होगा तो उसकी काउंसलिंग बाद में होगी, उसको मौका बाद में मिलेगा, पहले उस 0 नंबर वाले को 1 नंबर वाले को मौका मिलेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। सर एमपीडीटी काउंसलिंग में बी फार्मा के लिए कब से स्टार्ट होगा? अच्छा देखिए, अगर ये फिर से वही सवाल है, बी फार्मा का मतलब मैं आप समझा दूं आपको थोड़ा सा, फॉर्मे की सी की बात हो रही है, बी फार्मा डी फार्मा। तो डिप्लोमा जो 3 साल का होता है बेसिकली लोग लाइसेंस के लिए करते हैं, मुझे मेडिकल का लाइसेंस मिल जाए। बट जो बी फार्मा ये एक अच्छा कोर्स है क्योंकि यहां पर जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा है, राइट। और यहां पर आप कुछ नहीं भी करते हो, प्रोडक्शन कंपनी में लग जाओगे, किसी न किसी कंपनी में आप लग ही जाओगे, और एमआर तो आप बन ही जाओगे। और इसके साथ साथ आपको एक मेडिकल स्टोर खोलने का एक लाइसेंस भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेरे हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हो, एमबीबीएस और इन तमाम चीजों को छोड़ के, तो आई थिंक दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस। काउंसलिंग, डीटी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? अगेन मैंने बताया कि इसकी और इंजीनियरिंग की लगभग साथ आती है, तो अगस्त के लास्ट में आप इसको कंसीडर करिए, अभी कुछ नहीं होने वाला। साहिल पटेल, सर 50% जेई से कम में कौन से कॉलेज में सीएस ब्रांच मिलेगी? राइट। अब इनका सवाल है कि 50% जेई में कौन से कॉलेज में सीएस ब्रांच मिलेगी। देखिए यहाँ पर कौन सी कॉलेज में, आप एमपी की बात कर रहे हैं क्या? तो ऑल इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एमपी की बात कर रहे हो तो आपके पास कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कॉलेजेस में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। भले ही आप यहाँ पर बात करें ओरिएंटल का, आप सेकेंड देख सकते हैं, टीआईटी है, एसआईआरटी है, सिस्टेक है, राइट। सो आप सिस्टेक को टारगेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर एसआईआरटी है पर्टिकुलर, इनको टारगेट कर सकते हैं। और इनमें किस किस में सीएस अवेलेबल है, उसकी फीस क्या है? अगेन मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और उसमें सारी फीस डाली थी कि फीस ये है और इतनी फीस आपको कम हो जाएगी, मतलब इतनी कम फीस लगेगी। वो सीएस हो, आईटी हो, ईसी हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबकी वाइज, राइट। सो आप उसको जाके देखिएगा, नहीं मिले तो नीचे डिटेल दी गई होगी या नंबर दिया गया होगा। ओके, सो विधि गोयल ने एक सवाल पूछा है कि सर डीएबीबी सीएट एग्जाम देकर आईटी डीएबीबी ले सकते हैं क्या? तो सीईटी जो एग्जाम है ना, देखिए ये डीएबीबी में जो दूसरे कोर्सेज हैं उनके लिए है। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है डीएबीबी में, तो जेईई के आधार पर ही होगा और वो डीटी काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, राइट। सो डीएबीबी जो है खुद से, बाकी अगर कोर्सेज की बात करें तो उसकी अलग काउंसलिंग होती है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए ये डीटी के थ्रू जाता है।
शशांक बात कर रहे हैं आईटीडीबी में सीएसआईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर। देखिए इस साल तो ना कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। रीजन मैंने अगेन पहले ही बता दिया है, क्योंकि जो ज्यादा बच्चे पास हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपका गेम बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था कि किसी का जेडब्ल्यू स्कोर अच्छा भी है लेकिन 12th में फेल हो गए, सप्लीमेंट्री हो गया, कई मैंने ऐसे केसेस देखे हुए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप पर ही इफेक्ट बढ़ने वाला है। तो अभी आप इसको, क्योंकि मैं अगर बता भी दूंगा तो लगभग देखिए सीधी सी बात है, SGSITS जैसे कॉलेज में सीएस के लिए पिछली बार 900 से चालू हुआ था, राइट? तो 10,000 में ही वो भर जाता है। तो यहां पर आप ये समझिए 30,000 40,000। लेकिन इस बार अभी क्या हो रहा है, आंकड़ा रिजल्ट 3 दिन आने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। प्रिया कुमारी यहां पर बात कर रहे हैं 87 परसेंटाइल पर गवर्नमेंट सीएस ब्रांच मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है गवर्नमेंट में आपको सीएस ब्रांच, बट टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है ना, यहां पर आपको नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक और चीज प्रिया कुमारी, क्योंकि फीमेल कोटा भी होता है। जैसे अगर हम बात करें आरजीपीवी में अगर आप जा रहे हो तो वहां पर मान लीजिए 7 सीटें 7 फीमेल कोटे की। तो अब आपसे अगर 7 लोग ऊपर हैं, अच्छे परसेंटाइल वाले हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तब ही आपका नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर 6 लोग भी ऊपर हैं, साथ में आप हो, तो आपका भी आ जाएगा। देयर इज नो मैटर आपका कुछ भी हो। तो टॉप लेवल के कॉलेज SGSIT, DABB, थोड़ा सा JEC, इनमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी कॉलेजेस में आप ट्राई कर सकते हो, राइट? RGPV वगैरह इनको छोड़कर। सो लिटिल बिट अगेन थोड़ा सा परसेंटेज आने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। BH एडिट जे कुछ खास नहीं जा रहा, कॉमेंट की लास्ट डेट है, क्या भरे नहीं भरे? आई थिंक ये आपको ऑलमोस्ट इसका कॉमेंट का आज लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जाइए। मेरे हिसाब से तो एक ऑप्शन होना चाहिए। और कॉमेंट में अगर आप मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कॉमेट का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 2 लाख से कम बेंगलोर में किसी भी कॉलेज में फीस नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छा कॉलेज लेते हो तो 2 लाख पर यार। क्या आपका बजट है? अगर है तभी वहां पर भरिए, अगर नहीं है तो मत भरिए, बिल्कुल भी मत भरिए। चलिए कुछ और सवाल हम यहां पर उठाते। मैं 12th में पास आउट हुआ हूँ, 91 परसेंटाइल है, इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से। मुझे कोई अच्छे लोग बताओ किसकी फीस ज्यादा फीस ना हो, कुछ माफ हो जाए। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि आपको अच्छे कॉलेज चाहिए लेकिन फीस भी कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें आप देख सकते हो कि काफी कम फीस रखती है, लेकिन वो अच्छा है नहीं है वो आप देखो। अगर आपको टेक चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अच्छा, ब्रांच कौन सी करना है? सीएस करना है। ओके, तो सीएस में थोड़ा सा टफ हो जाएगा गवर्नमेंट में। फिर आपको BU, रीवा, सतना, सागर ये वाले कॉलेजेस मिलेंगे। अब आप वो अगर जाना चाहते हो तो वो ले सकते हो कि उनकी फीस काफी कम होती है, राइट? अब अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो टॉप 5 भोपाल के कॉलेजेस हैं उनको ट्राई कर सकते हो। और उनकी फीस क्या है अगेन मैंने शेयर की हुई है, पूरा इंडेक्स फॉर्म शेयर किया हुआ है, पिछली वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। नहीं समझ में आ रहा है, नीचे डिटेल दी गई होगी। सो अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो यहां पर शुभंकर सेनी, राइट, ये पूछ रहे हैं सर प्लीज वो 2 क्वेश्चन को आप जरूर एड्रेस कीजिएगा जो आपने लास्ट वीडियो में पूछे थे कि DT काउंसलिंग में इन चेज 1 राउंड में डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिलती है तो जोसा में भी नहीं, फिर क्या करना होगा? मतलब एग्जैक्टली इनका घुमा फिरा के सवाल ये है कि अगर हम DT में कोई भी ब्रांच नहीं मिलती तो आपको क्या करना है? फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कोई भी ब्रांच नहीं मिली है इसका मतलब ये है कि जितने भी आपने कॉलेज भरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 50 नंबर तक आप किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। लेकिन डोंट वरी, आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो, राइट? सो आप हमेशा चॉइस फिलिंग करते टाइम ये देखिए। और अगर आपको वहां पर अपग्रेड करना है, अगर कोई कॉलेज मिल गया है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर के सारे कॉलेज ले सकते हैं। अब यही बात आता है जोसा की। अगर जोसा में आपको कोई कॉलेज मिल गया है, नहीं मिला है तो कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड राउंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। जिनको भी नहीं मिलता है उनको कोई चिंता नहीं करना है, लेकिन जिनके लिए मिल जाता है और अगर वो साइलेंट बैठते हैं तो ये तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा मेरे भाई। जोसा में खास तौर से तुम काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको अगर ये चीज नहीं पता है ना तो पूछो हक से। तो सवाल सैटरडे में आपके होंगे सारे सवालों के जवाब। और इन चीजों को अगर आपने मिस कर दिया, लास्ट टाइम टॉपर ने ये गलती की
की थी और वो पूरी काउंसलिंग से बाहर है, राइट। इसीलिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है, नीचे आप डिटेल दी है, ये फॉर्म आप भरिए किस किस को वो चीज कोर्स चाहिए। नॉमिनल प्राइस में अर्ली बर्ड में मैं दे रहा हूँ, वो काफी लोगों में ये सारे डाउट्स हैं, वहां पर मैंने 3000 से भी ज्यादा डाउट्स को कवर किया है यार। सो जाओ जल्दी से जाके नीचे फॉर्म भरो, बताओगे अगर आपको वो कोर्स चाहिए और उसके लिए आप पे से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो कितना कर सकते हो बताओ। शेयर करो इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, तब तक के लिए सब खैर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.